सौम्या पोखरेल का भोजपुरी इंडस्ट्री से पत्ता बिल्कुल कट चुका है। सौम्या पोखरेल के साथ अब कोई भी सुपर स्टार जो है भोजपुरी इंडस्ट्री के काम करने वाला नहीं है। रीजन ये रहा कि सबसे पहले खेसारी लाल यादव जिसको उंगली पकड़ के भोजपुरी इंडस्ट्री में लेकर आए, नेम फेम किए, जिसको परिचय दिए और ये बताए कि ये सौम्या पोखरेल है और नेपाली गर्ल है, सबसे पहले उसको काम दिए। जब खेसारी लाल यादव के नहीं हो सकी तो पवन सिंह को कैसे हो सकती थी। अपना नाम जब खेसारी लाल यादव के साथ थी, खेसारी लाल यादव के टीम में थी, उस टाइम अपना नेम फेम करने के लिए पवन सिंह को डायरेक्ट ये इंटरव्यू में बोल देती है कि पवन कौन है, पवन सिंह के बारे में मैं जानकर क्या करूंगी। इस प्रकार से टिप्पणी करने के बाद से पवन सिंह के जो जितने भी समर्थन थे सभी लोग इस पे नाराज हो गए। सौम्या पोखरेल को ट्रोल करना शुरू कर दिया। सौम्या पोखरेल के न जाने कितना कितना गाली लोगों ने देना शुरू कर दिया था। पवन सिंह के जितने भी चाहने वाले फैंस थे, वही पवन सिंह एक भरे मंच पे ये ऐलान कर देते हैं कि सौम्या पोखरेल को मैं अपने साथ काम दूंगा, अपने गानों में इसके साथ डांस करूंगा और इसको लेकर आऊंगा। ये ऐलान करते ही पवन सिंह के ही फैंस ही खुद पवन सिंह को ट्रोल करना शुरू कर दिए कि आप उस दिन को कैसे भूल सकते हैं जिस दिन सौम्या पोखरेल ये पहचानने से इनकार कर दी थी कि कौन है पावर स्टार पवन सिंह। उसके बाद से लगातार ट्रोल होना शुरू हो गया। सौम्या पोखरेल को हम ही लोग लगातार गाली देना शुरू कर दिए। अब वही उसी सौम्या पोखरेल को आप अपना एल्बम में कैसे काम दे सकते हैं। पवन सिंह जैसे ही ऐलान करते हैं उनका फैंस विरोध करना शुरू करता है। वैसे ही पवन सिंह फिर से ये बड़ा फैसला लेते हैं कि सौम्या पोखरेल के साथ मैं अब काम नहीं करूंगा। ये जान लीजिए कि पवन सिंह का वो गाना एल्बम तैयार हो चुका था। 5 से 6 लाख रुपया खर्चा आया था उस वीडियो को शूट करने में। सौम्या पोखरेल के साथ शूट हुआ जो वीडियो है उसको हटाया गया, आउट नहीं किया गया। फिर से सौम्या पोखरेल के जगह पे दूसरे हीरोइन को लाया गया, फिर उसी गाना को शूट किया गया। 5 लाख 6 लाख जो बर्बाद हुआ पवन सिंह अपने पॉकेट से लगाए, लेकिन अपने फैंस का मान सम्मान बना के रखा। दोस्तों आपको बता दें कि इधर तो सबसे पहले खेसारी लाल यादव की तरफ से ठोकर खा चुकी थी सौम्या पोखरेल। सौम्या पोखरेल का जो चाणक्य वाला नीति अपनाई थी वो डायरेक्ट यहाँ पे खारिज हो जाता है जब खेसारी लाल यादव की टीम से पहले निकाली जाती है और दूसरे तरफ पवन सिंह की टीम के द्वारा उसे धक्का मार के निकाल दिया जाता है। केवल और केवल अपने वीडियो में काम करके डांस करवा के भगा दिया जाता है। वहां पे बुझिए सौम्या पोखरेल को कितना बड़ा झटका लगा होगा और वहां पे पवन सिंह डायरेक्ट अपना बदला डायरेक्ट सौम्या पोखरेल से निकाल लेते हैं। जिस प्रकार से सौम्या पोखरेल पावर स्टार को पहचानने से इनकार करती है, उसी प्रकार से अब पवन सिंह भी उसे काम कराकर अपने वीडियो में डांस कराकर धक्के मार के निकाल देते हैं। तो एक तरफ तो खेसारी लाल यादव की तरफ से भी चली गई, खेसारी लाल यादव फिर से इसे अपने काम वीडियो में नहीं दे सकते हैं काम, और दूसरे तरफ पवन सिंह भी अपने वीडियो में अब काम देने वाले नहीं है। यानी भोजपुरी इंडस्ट्री के दो सबसे बड़े सुपर स्टार जिनके साथ अब सौम्या पोखरेल नजर नहीं आने वाली है। तो एक तरह से देखा जाए कि भोजपुरी इंडस्ट्री से अब सौम्या पोखरेल आउट हो चुकी है। नहीं खेसारी काम देंगे, नहीं पवन देंगे। सौम्या पोखरेल का पत्ता अब भोजपुरी इंडस्ट्री से गायब हो गया। चाणक्य वाला इसका जो नीति था वहीं पे अब खत्म होता है। इस पे आप सभी का क्या विचार है हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सौम्या पोखरेल का भी वो हाल हो गया है जो धोबी का कुत्ता का हाल हो गया था, नहीं घर के रहा था और नहीं घाट के रहा था। तो नमस्कार, मेरा नाम संदीप कुमार है, आप देख रहे थे उम्मीद भारत की। इस पे सौम्या पोखरेल पे आप सभी का क्या विचार है। सौम्या पोखरेल वो सौम्या पोखरेल जो बहुरूपिया थी